अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में तहज्जुद की नमाज। रमज़ानुल मुबारक तमाम मुसलमानों के लिए रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का जरिया है, और इस महीने में मोहब्बत से पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज आपकी सारी ज़िंदगी को बदल देती है। एक थकी हुई रूह, टूटा हुआ दिल, एक जाए नमाज और रात का आखिरी तिहाई हिस्सा आपकी ज़िंदगी की तमाम तलखियों को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज दरमियानी रात की नमाज यानी कि तहज्जुद की नमाज है। एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नजुल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश और मगफिरत तलब करे और मैं उसे बख्श दूं। अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से ज्यादा करीब होता है, और अगर हो सके तो तुम इन बंदों में से हो जाओ जो उस मुबारक वक्त में अल्लाह को याद करते हैं। फर्ज नमाजों के बाद तहज्जुद ही वह वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कून कहलाने की ताकत रखती है, और तहज्जुद गुजार लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है, क्योंकि तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, और रमजान में तो यह अल्लाह की और भी ज्यादा लाडली इबादत हो जाती है। सुबहान अल्लाह। तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जिसके लिए अजान की आवाज़ मस्जिद से नहीं बल्कि इंसान के दिल से आती है। ये बहुत ही नसीब की बात है कि जिसे चाहे अल्लाह तहज्जुद की दावत दे। चेहरे की नूरानियत, दिल का नूर, जिस्म की राहत, कब्र में साथी, नजुल रहमत का जरिया, जन्नत की चाबी, मीज़ान हिसाब का वजन, अल्लाह की रजा, जन्नत की कीमत और आग से बचने का बेहतरीन जरिया तहज्जुद की नमाज है। अगर इंसान अल्लाह से मुलाकात और उसके करीब होने की लज्जत और खुशी को जान ले तो उसे अल्लाह से दूरी पर गम महसूस होता है। तहज्जुद की दावत वह वाहिद है जिसके निशाने का मुकद्दर खता नहीं होता, और तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आ खड़ी होती है तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, क्योंकि यह वही वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवा सकती है। तुम उसके लिए अपनी नींद को कुर्बान कर दो और वो तुम्हारी झोली को न भरे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। जो चीजें तुम्हें मिलने में मुश्किल लगे उसे तुम तहज्जुद की दुआओं में मांगो। बेशक अल्लाह तहज्जुद की दुआओं को बहुत ही जल्द कबूल करता है। अगर आप किसी परेशानी या किसी फिक्र की वजह से सो नहीं सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप उठें और वुजू करें रात के तिहाई हिस्से में और तहज्जुद की नमाज भी अदा करें। अल्लाह तुम्हारी सुनने का इंतज़ार कर रहा है। तो उस वक्त नाज़रीन, जो दुआएं मांगोगे अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर होते हैं और तुम्हारी दुआएं सुनने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, उस वक्त उठे, वुज़ू करें और अच्छे से वुज़ू करने के बाद तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें। और जो कुछ मांगना तुम्हें मुश्किल लग रहा है, जो कुछ मिलना मुश्किल लग रहा है, वो भी तुम उस दुआ में मांगो, ज़रूर कबूल होगी। तो अल्लाह ताला से फरियाद करो रात के तारीक तरीन औकात में, जब दूसरे बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। देखे कि उसकी रहमत आपको किस तरह से छूती है, वह भी मोजिज़िना के तौर पर। यह वह ताकत है जो आपको हैरान कर देगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दुआओं का कितना हैरत अंगेज तौर पर जवाब दिया जाता है। जब अल्लाह तुम्हें मोजीज़ों से नवाजना चाहता है तब वह तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब उसने तुम्हारा नसीब बदलने का सोचा होता है तब वह तुम्हें तहज्जुद की सजदे तक ले जाता है। रात की खामोशी में बहने वाले आंसू अल्लाह को राजी कर लेते हैं। फिर उसके बाद तो नाजरीन हैरान कुन मोजिज़ात होने लगते हैं, क्योंकि तहज्जुद एक तन्हाई की ऐसी जादुई घड़ी है जहां अल्लाह की रहमत बरसती है, और यह आपकी रूह के अंदर एक ऐसा नूर जला सकती है जो आपको तारीक से तारीक तरीन तौर से दूर ले जाएगी। रात के आखिरी हिस्से में उठकर नमाज पढ़ने को तहज्जुद कहते हैं। यह नमाज सुन्नत है। ये ऐसी नफिल नमाज है जो तमाम नफिल नमाजों में बढ़कर है। कुरान और हदीस में इस नमाज का बड़ा ही सवाब है। रमज़ान में तहज्जुद की नमाज खूब पढ़े। अल्लाह जिसे तौफीक दे उसे साल के 12 महीने में तहज्जुद की नमाज तो ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। अगर तमाम महीने में तहज्जुद की पाबंदी मुमकिन न हो तो सिर्फ रमज़ान महीने में ही जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो कोशिश करें कि सहरी से पहले या सहरी के बाद ज़रूर से तहज्जुद की नमाज पढ़ें। वैसे भी यह नमाज रमज़ान में सहूलत के साथ पढ़ी जा सकती है। तहज्जुद और सहरी का वक्त तकरीबन एक ही होता है। अगर सहरी के लिए कुछ देर पहले उठने का मामूल बना लिया जाए तो यह आसानी से नवाफल
तहज्जुद अदा किए जा सकते हैं और अगर सहरी अव्वल वक्त में कर ली जाए तो सुबह सादिक से पहले भी तहज्जुद पढ़ने की गुंजाइश है। बस थोड़ी सी हिम्मत की ही जरूरत है। नमाज तहज्जुद ये है, बाकी नमाज के बाद रात को सोकर उठे और कुछ नवाफल पढ़े। सोने से पहले जो भी नफल पढ़ते हैं वो तहज्जुद में शुमार नहीं होंगे, यानी कि सोने के बाद रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अगर आप एक नींद ले लेते हैं, उसके बाद आप अपनी नींद को कुर्बान कर लीजिए अल्लाह ताला की रिजा के लिए और अपनी दुआ मांग कर देखिए, इंशाअल्लाह ताला जरूर कबूल होगी। सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया, और किस कदर रात के आखिरी हिस्से में भी नमाज तहज्जुद पढ़ा करें, जो आपके लिए जायज चीज है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मुकाम महमूद में जगा देगा। हजरत मजद अलिफ शानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस आयत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल नमाज तहज्जुद का हुक्म दिया गया, फिर आपसे मकाम महमूद यानी कि शफाअत कुबरा का वादा किया गया। इससे मालूम ये होता है कि नमाज तहज्जुद को मकाम शफाअत हासिल होने का खास दखल है। अल्लाह के जो नेक बंदे रात की नींद और आराम कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में नियाजमंदी के साथ खड़े होते हैं, उनका जिक्र जमील कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ मौजूद है कि उनके पहले ख्वाब गाहों में जुदा रहते हैं और वह अपने रब को उम्मीद और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ पुकारते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में इस हकीकत की तरफ इशारा किया है, वाकिफ हो अगर लज्जत बेदारी शब से, ऊंची है सरैया से भी यह हाके पुरसरार। कहते हैं कि अगर रात के आखिरी पहर फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होती है, अगर इंसान मसरूफ इबादत हो तो आने वाले फरिश्ते भी और जाने वाले फरिश्ते भी उसकी इस इबादत के गवाह रहते हैं। जब इंसान अपनी इबादत में मशगूल होता है तब आने वाले फरिश्ते भी और जाने वाले फरिश्ते भी उसके इस अमल को अमल नामे में दर्ज करते हैं। तो इस वक्त में गफलत की नींद सोने की बजाय अल्लाह की इबादत में मशगूल होना ज्यादा बेहतर है। नमाज तहज्जुद की हिकमत को सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह पाक ने यूँ फरमाया है कि हम तुम पर एक बार कलाम डालने को है। इस नमाज से नफ्स को काबू में रखने और नाजायज ख्वाहिशात पर अड़ने से रोकने में बड़ी मदद मिलती है। रात के वक्त अमूमन कामों से फरागत गर, शोर व शकफ से निजात और सुकून का होता है। इस वक्त कान भी जिक्र इलाही की तरफ तवज्जो होते हैं और दिल भी हाजिर होता है। रात के वक्त तिलावत कुरान ज्यादा दुरुस्त अल्फाज के साथ हो सकता है और रात के आखिरी हिस्से में हवाओं का मिजाज बदलता है। सुबह की फरक्त रस्त हवाएं जिस्म रूह दोनों के लिए सेहत बख्श होती है, बशर्ते यह बेदार होकर इन हवाओं का लुत्फ उठाया जाए। यह तभी मुमकिन है जब आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठेंगे। तो उठो, जन्नत के लिए जद्दोजहद करो और अपने हकीकी घर के लिए जद्दोजहद करो। यह दुनिया कभी काबिल कबूल नहीं होगी। तो अगर आप संजीदा है कुछ भी लेने के लिए तो हिम्मत मत हारे, अपने आप को मेहनत करे और दुआ करे और उसके लिए तहज्जुद पढ़े और अल्लाह पर भरोसा रखे। आपकी दुआओं का जवाब एक न एक दिन जरूर आएगा। अल्लाह ताला जब मोजिज़ात करते हैं तो आपकी जिंदगी पर और आपके ईमान पर बहुत अच्छा असर छोड़ते हैं और तहज्जुद गवाही है तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। आप यह दावा नहीं कर सकते कि आपने सब कुछ आजमाया। अगर आप आखिरी तिहाई हिस्से में कभी उठे ही नहीं, रात में अल्लाह से कुछ मांगा ही नहीं, तो तहज्जुद और फजर की नमाज से अपने दिन का आगाज किया करें, जो कि एक बेहतरीन आगाज है। रमजान की मुबारक रातों में नमाज तरावी के साथ साथ नमाज तहज्जुद पढ़ने का जरूर एहतमाम करें। या अल्लाह, इस मुबारक महीने में हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हम सबको बख्श दे और सच्ची तौबा की हमें नेक तौफीक नसीब फरमा। आमीन सुम आमीन। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।